भाई का प्रणाम। अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व था। जब वो चलते थे तो ताली बजाने से भारत माता की ये अनुपम ख्याति तुम्हारी है। इस पुण्य धरा पर पुण्य जन्म लो, ये कामना हमारी है, ये कामना हमारी है। आदरणीय अशोक सिंह कुमार जी वैसा। भारत माता की, भारत माता की। जनरल बिपिन रावत अमर रहे। अपने बीच और भी कुछ प्रमुख हमारे विशिष्ट अतिथि आए हैं। राजवीर सिंह मिश्र जी बार एसोसिएशन के आप सचिव, 3 बार सचिव रहे हैं। मेरा पीरिया से अनुरोध है
तो लीजिए आप लोगों के सामने पुराना लोकगीत है। तीन सौ चौवन नायक मानवेंद्र सिंह वीर नारी श्रीमती सुधा देवी मां भारती पर जो चौर हो गए थे, वीर नारी गंगी देवी बहन को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार तालियों से बहन का मनोबल बढ़ाएं। चालीस तिरासी 631 डब्ल्यू नरेंद्र सिंह गुसाई, आपने सेना में रहते हुए तो सेना की सेवा की है। सुबेदार गोपाल सिंह जी उपस्थित हैं। सुबेदार गोपाल सिंह जी। साधना और प्रगति दीक्षा, आपसे अनुरोध है कि आप आए। हमारी प्यारी प्यारी बेटियां पीडिया, साधना, प्रगति और दीक्षा जो सुबह ही इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पहुंच गई थी, आप चारों का बहुत बहुत आभार। भारत माता की भारत माता की सीढ़ियां। बिपिन रावत आज पद पर रहे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसे अमर शहीद हमारे इसी उत्तराखंड की भूमि के जनपद पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले श्रद्धेय बिपिन रावत जी की आज जयंती है और इस जयंती के अवसर पर यहाँ पर हम सब के बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हम सब के बीच में हमारे नगर निगम के पूर्व महापौर भाई सुनिल रामा जी, हमारे यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत लंबे समय तक इन्होंने संगठन में पूर्णकाली के रूप में काम किया है।
और क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में बड़ा लंबा अनुभव रहा है और वर्तमान में जलागम परिषद जो है उत्तराखंड सरकार के उसके दर्जा प्राप्त मंत्री भाई श्री रमेश गरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के संयोजक भाई मंचासी, महापौर के अपने नगर पालिका के अध्यक्ष भाई हमारे दिगंबर सिंह नेगी जी, भाई सत्येंद्र नेगी जी, अपने एसपी सिंह जी, भाई राजेश शर्मा। धन्यवाद अशोक जी। आज हम सब लोग देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत जी के जन्मोत्सव के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है। इस अवसर पर हमारे मध्य इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक जिनका भी संबोधन हुआ, श्री ब्रजभूषण गैरोला जी, हमारे महानगर के पूर्व महापौर श्री सुनील उनियाल गामा जी, हमारे मध्य कर्नल JP अंथवाल जी, हमारे राज्य में जिनको राज्य मंत्री का दर्जा है ऐसे हमारे रमेश गढ़िया जी, हमारे पार्षदगण राजेश शर्मा जी, SP सिंह जी, दिगंबर नेगी जी, चंद्रभान जी, विनोद खंडूरी जी, सत्येंद्र नेगी जी, इंद्रमणि गैरोला जी, जितेंद्र नेगी जी, नगर पालिका डोईवाला के अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, देने की प्रेरणा दी है ऐसे हमारी बलदानी परिवार की वीरांगना बहनें। इस कार्यक्रम के जो संयोजक है जनरल बिपिन रावत जी का जन्मदिन है और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने से इनकी अध्यक्षता की शुरुआत हुई है और एक यादगार कार्यक्रम आपने आज यहाँ पर दिया है। क्योंकि मैं तो संसद में था तो सौरभ, मैंने कहा देख भाई जनरल साहब का जन्मदिन आ रहा है और जनरल साहब के जन्मदिन से अगर कोई कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो जब हम किसी सैनिक का नाम लेते हैं तो हम अपनी भारत माँ को याद करते हैं, हम भारत माँ का सम्मान करते हैं और इसलिए आपकी शुरुआत अगर इस कार्यक्रम से हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और सौरभ ने अपनी तरफ से प्रयास किया, बहुत शॉर्ट नोट में, मुझे लगता है कि पिछला जो संडे था शायद तभी मैं संसद से आया था, उस दिन ये मिलने आया था, तो उसी दिन मैंने इसको थोड़ा सा बताया कि ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने किया है, मैं आपको पुनः बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अभी 4-5 दिन पहले सहसा याद आई जब नॉर्थ ईस्ट में चीन के सैनिक घुस गए थे। बड़ौदा हाउस में एक मीटिंग हुई, थोड़ा डिप्लोमेटिक मीटिंग थी, मुझको भी उसमें बुलाया गया था। और जब हमारे जो लीजेंड हैं अजीत डोभाल जी और जनरल रावत बाहर निकले, उन्हें हल्की कथई कलर की एक धारीदार शर्ट पहनी हुई थी और बाजू यहाँ तक खोल थी। तो मेरे बगल में जो आजकल हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, तो मेरी बगल में थे, इधर से जनरल साहब आ रहे थे, अजीत डोभाल जी आ रहे थे और भी लोग थे। तो जैसे ही जनरल साहब को देखा
कहते आपके भाई हैं क्या? आपके भाई हैं क्या? मैंने कहा भाई जैसे ही हैं। हर सैनिक हमारा भाई है, वो भाई जैसे ही है। तब तक जनरल साहब आए तो मैं हल्के से कान में कहा उनके, मैंने कहा भाई साहब चीन घुस गया है, 62 तो नहीं होगा? उन्होंने ऐसे हाथ कहने लगे, ठोकेंगे, ये जनरल जिम्मेदार भूल नहीं सकता। उनका जन्मदिन है, खुशी भी है और गर्व, लेकिन हम सब लोगों को गर्व है जनरल बिपिन रावत पर। ये हम गर्व के रूप में, गर्व दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। सैनिक अगर हम कहें तो एक दूसरे के पूरक हैं। काफी आना जाना, मैं देखता था कि जब वो वर्दी में होते थे तो जनरल होते थे, और जब सिविलियन वर्दी में होते थे उनके घर में जो सैनिक आते थे, जब कभी हम लोग जाते थे, कुछ लोग आते थे तो, और भला क्यों भुला, ये जनरल एक सैनिक के पीठ पे हाथ रख के बोल दे भुला के होना, वो सैनिक को मतलब कितनी गर्व की अनुभूति होती है, कितना खुश होता होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। मुझे याद है जब करगिल हो रहा था, करगिल की लड़ाई जब चल रही थी, तो यहाँ के एक एसएसपी थे आनंद कुमार, और जिलाधिकारी थे, हम लोग ऐसे बैठे हुए थे। तो कहते साहब कि आज तो मन कर रहा है कि अगर हमको भी अनुमति मिल जाए, जब अपने सैनिकों का बलिदान और उनका साहस की जब खबरें आ रही थी, साहब मन कर रहा है कि हम भी चलें। ये होगी ये सैनिक की प्रेरणा, और हम लोग गढ़वाल के लोग हैं। मुझे याद है मोहन सिंह गांवसी जी अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने मुझे एक छोटी सी घटना बताई। जब करगिल में जब घुसपैठ हुई पाकिस्तान की, तो छोटी सी एक घटना उन्होंने मुझे बताई। मैं उनके हवाले से कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा था कि घुसपैठ हो गई है। तो एक सैनिक था बीरू, तो उसके कैप्टन साहब ने उसको कहा, वो भी गढ़वाली थे, ये लड़का बीरू भी चेहरी का तसा है। तो कहने लगा क्या भोला बीरू, जरा देखी काम थी क्यों, यानी कि चोटी पे जा, वहां जाके देख के क्या हो रहा है। और ध्यान रखी, गढ़वालों को नाक को सवाल, गढ़वालों को नाक को सवाल, जाओ खबर लेकर हुए। अब आप ये देखिए कि हमारा सैनिक, जब हम जनरल साहब को याद कर रहे हैं तो हम सैनिकों को याद करते हैं। जनरल साहब सीडीएस तो भारत सरकार ने बनाया, लेकिन ये खिताब जो उनको मिला वो किसी भी सैन्य अधिकारी को नहीं मिला, वो था जनता का जनरल, जनता का जनरल। लोगों के
बीच में जाते थे लगता ही नहीं था कि सेना के इतने बड़े अधिकारी से हम सिविलियन जब होते थे तो लगता ही नहीं था कि इतने बड़े सैन्य अधिकारी के साथ खड़े हैं, लगता ही नहीं था। और भाई क्या थी, गढ़वाली है तो गढ़वाली में, गोरखाली है तो गोरखाली में, गोरखा रेजिमेंट में तो गोरखाली बहुत अच्छी बोलते थे। और उन्होंने बड़े सुधार किए। जब वो जनरल बने, मैं उनका नाम दूसरे जनरल साहब का नाम नहीं लूंगा, ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें पता किया कि कहां कहां कितने सैनिक ऑर्डरली के रूप में काम कर रहे हैं। किताब पढ़ेंगे आप, किताब में सब मिल जाएगा आपको। तो उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में 5-5, 7-7, 10-10, 12-12 लोग जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके घरों में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई 1-2 बहुत है, उन्होंने बाकी को वापस कर लिया। एक बहुत बुजुर्ग सैन्य अधिकारी जो नहीं थे उस समय, उनकी पत्नी उनके पास आई शाम को 5-5:30 बजे और घर में बैठ गई उनके कि विपिन कब पहुंच रहा है, विपिन कब पहुंच रहा है। कह वो पहुंचे 6-7 बजे, 8 बजे जब भी पहुंचे, कहने लगे कि उनका चाय पी लो, कुछ ले लो। बोले नहीं, उनकी मैसेज बोली जनरल साहब की कि ये चाय पीने को तैयारी नहीं है। तुमने कहा कि तुमने मेरी सारे जो मेरी देख रेख करते थे सब हटा दिए, केवल 2 लोग रह गए, पहले तो उसकी व्यवस्था कर। कहते जनरल साहब ने 3-3.5 घंटा उनकी बातचीत होती रही, वो मनाते रहे। बड़ी मुश्किल से वो मानी खाना खाने के लिए। अंदर ले गए तो देखा वहां केवल 2 ही जवान उनके साथ में, ऑर्डरली के रूप में 2 केवल। उनको जवाब मिल गया जनरल साहब की पत्नी को। लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना, तेरे यहां से चिड़े हुआ के तब तेरे पास 2 लोग हैं, तो मैंने क्या करना है ज्यादा का, जब तेरे यहाँ 2 हैं। देखिए, अपने से चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते हैं, अपने से शुरुआत होती है। इतना प्रभाव पड़ा कि रात को 11:30 बजे उन्होंने कहा मुझे तुझे कुछ नहीं कहना है, पर मैंने देख लिया है और तेरे जो आदेश किया है वो सबके लिए है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे घर छुड़वा दो। ये हमारे जनरल साहब की खासियत थी, ये उनकी विशेषता थी और इसलिए उनको जनता का जनरल कहा। उन्होंने अनेक सुधार किए सेना में, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, तमाम तरह के सुधार किए और भारत सरकार से अपनी आवश्यकता में पत्रकार बैठते थे, जो पूछते थे उस बात का एक बात का जवाब देते थे। 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेबाकी से अपनी बात कहते थे। उसका परिणाम यह रहा कि भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में। जो आज से 13 साल पहले उत्पाद था लगभग 46,000 करोड़ रुपए का था, मात्र 46,000 करोड़ रुपए का, आज 1,27,000 करोड़ रुपए का हो गया। और आज जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में काम हो रहा है, अनुमान ये लगा रहे हैं कि 29-30 तक हमारा 50,000 करोड़ का रक्षा उत्पाद भारत कर लेगा, निर्यात भी कर। और इसलिए जब हम जनरल साहब को याद करते तो केवल वो प्रथम सीडीएस थे, उनके सामने आज हमारे शायद 17 है कर्नल साहब है, और उन्होंने सिंगल पर लाने के उन्होंने काम किया था, काफी उन्होंने इकट्ठा भी कर लिया था। तो आज जनरल साहब को जब हम याद करते हैं तो इस रूप में याद करते हैं। एक बहादुर तो मैंने कहा सैनिक होता ही है, लेकिन देश की लीडरशिप को जब तक पॉलिटिकल जो विल है, जो पॉलिटिकल जो सोच है, वो जब तक तालमेल नहीं करती तब तक कोई चीज हल नहीं हो सकती लोकतांत्रिक देश में। इसलिए पॉलिटिकल विल का मिलना भी बहुत जरूरी है। वो दिशा में जनरल साहब ने जो काम किया, हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी। आपने विपिन रावत जी के अनुभव जो हमारे साथ साझे किए, तो सब लोग निश्चित आ जाओ, रोको ना।
मुन्ना जी सर ये उनको इस रूप में तो याद करते ही हैं देश के पहले CDS हुए और उत्तराखंड से हुए। ये हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की और खुशी की बात है। उनको जनता का जर्नल भी कहा गया। शायद इसलिए जब वो सिविलियंस के बीच में जाते थे तो बिल्कुल एक सामान्य नागरिक की तरह उनका व्यवहार होता था। लगता ही न था कि वो वही कड़क जनरल है। लगता था कि जैसे कोई हमारे साथ का ही कोई हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है। जब वो सैनिकों के बीच में होते थे, जैसे गढ़वाल राइफल के कुछ समान सैनिकों के बीच में है या गोरखा राइफल्स के बीच में है, तो कंधे पे रहकर हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत प्रिय शब्द भुला यानी छोटा भाई, इस ढंग से वो संबोधित करते थे। एक अलग तरह की अनुभूति होती थी, एक अलग तरह का गर्व का अनुभव होता था। हम इस रूप में भी उनको याद करते हैं। साथ ही जो सेना और जो पॉलिटिकल विल चाहिए उसके लिए भी उन्होंने एक मजबूत संबंध बनाया और सेना में तमाम तरह के आज सुधार दिखाई देते हैं। हमारी जो आयुध निर्माणी है वो आज स्वावलंबी होने जा रही है। उसके लिए दिशा में अगर आज ठोस प्रयास हो रहा है या हम कहें कि स्वदेशीकरण हो रहा है, मेक इन इंडिया हो रहा है, तो उसमें जनरल बिपिन रावत जी, अजीत डोभाल जी निश्चित रूप से उनका एक बहुत बड़ा योगदान। सर, आज शहर में एक बड़ी चर्चा है केदारनाथ को लेकर। जो वहाँ के विधायक हैं आशा नौतियाल, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि गैर हिंदुओं की एंट्री बैन होनी चाहिए। गैर हिंदुओं की एंट्री केदारनाथ में बैन होनी चाहिए। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो केदारनाथ जी है वो हिंदुओं का ही स्थान है, निश्चित रूप से हिंदुओं का स्थान है। बाकी जो हमारे पुरोहित समाज है, पुरोहित समाज वो उसमें निर्णय, उनका जो निर्णय होना होगा वही सर्वोपरि होना चाहिए। सर राज्य सरकार अवैध मदरसों पर कार्रवाई मदरसे में कुछ और भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अवैध अगर कोई काम होते हैं उसके आगे न जाने क्या क्या होगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ किस तरह का निर्माण है, वहाँ किस तरह की तमाम तरह की जो चीज़ें समाज में स्वीकार्य नहीं है, ऐसे कोई काम हो रहे हैं। कोई देश से रिलेटेड सीमांत क्षेत्र है हमारा, देश की सीमाओं से लगा हुआ हमारा